राम सेतु बनाने में गिलहरी का सहयोग। राम सेतु को बनाने में गिलहरी ने भी दिया था अपना पूरा सहयोग। दोस्तों, आज हम आपको जिस विषय में कहानी सुनाने जा रहे हैं वह विषय है राम सेतु। जिस समय भगवान श्री राम द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था, तो सभी वानर वीर पूरे दलबल के साथ इसको बनाने में लगे हुए थे। इसमें गिलहरी का सहयोग भी बड़ा सराहनीय रहा। इसके बारे में ही आज की कहानी है। भगवान श्री राम को माता कैकेयी के द्वारा वनवास दिए जाने के उपरांत भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों वन के लिए चले जाते हैं और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन दुष्ट रावण की नज़र माता सीता पर पड़ती है और वह उन्हें लंका ले जाता है। अपनी भार्या सीता को छुड़वाने के लिए प्रभु श्री राम लंका जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में बड़ा भारी समुद्र है जिसे पार करना बड़ा ही मुश्किल है। सारे प्रयास करने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो अंत में उन्होंने परेशान होकर समुद्र पर बाण चलाना चाहा। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री राम को उनकी पूरी सेना को लंका ले जाने का मार्ग बताया और उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर पुल बांध दीजिए और उस पर से आपकी सारी सेना लंका पहुंच जाएगी। समुद्र देव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम की सेना के सभी वानर वीर पूरी शक्ति के साथ पुल बनाने में लग गए। भगवान राम की सेना में नल और नील नाम के दो बंदर थे, जिन्हें ऋषि का श्राप था कि अगर वो कोई भी चीज पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं। इसी का फायदा उठाकर हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर नल और नील उन्हें समुद्र में फेंकते गए, जिससे धीरे धीरे पुल का निर्माण होता गया। पूरी सेना पुल बनाने में लगी हुई थी। यह देखकर एक छोटी सी गिलहरी ने भी सोचा कि सभी भगवान श्री राम की इतनी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इनकी थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए। गिलहरी ने प्रभु श्री राम को प्रणाम करके अपना कार्य शुरू कर दिया। पास में ही पड़े हुए रेत के ढेर में से थोड़ी थोड़ी रेत उठाकर समुद्र में डालना शुरू किया। यह देखकर कुछ बंदरों ने गिलहरी से पूछा, अरे गिलहरी, तुम रेत का एक एक कण लाकर समुद्र में डालोगी तो क्या उससे पुल बन जाएगा? गिलहरी बड़ी ही विनम्रता से बोली, उससे पुल बनेगा या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री राम के कार्य में अपना सहयोग करना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने मुझे जितनी क्षमता दी है, मैं उस क्षमता का उपयोग करके उनकी सेवा करना चाहती हूँ। इसीलिए आप में से कोई मुझे मत रोकिए। यह कहकर गिलहरी अपने काम में लगी रही। गिलहरी अब बुरी तरह से थक चुकी थी, फिर भी वो अपनी पूरी शक्ति से रेत ला लाकर समुद्र में डाल रही थी और मन ही मन कह रही थी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं यह कार्य नहीं रोकूंगी और इसे करती ही रहूंगी। गिलहरी बड़ी थक गई थी, फिर भी वो रेत लाकर डाल रही थी। तभी उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। जैसे ही उसने नजर उठाकर देखा तो कोई और नहीं, प्रभु श्री राम ही खड़े थे। प्रभु श्री राम ने गिलहरी को कार्य करते देखा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को गिलहरी के सिर पर फिराने लगे। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हो। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो। जब भगवान श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर अपना हाथ फेरा तो उसके शरीर पर भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान छप गए। तभी से गिलहरी के शरीर पर धारियां दिखाई देती है और भगवान श्री राम ने गिलहरी से यह भी कहा, जो भी तुम्हारी सेवा करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।